नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन श्रृंखला के 5वें सीज़न के एपिसोड नंबर 2 में मैं आपका स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी में। और जो पुस्तक हम आजकल समझ रहे हैं उसका नाम है विजडम ऑफ डॉल्फिन। बहुत ही एक्साइटिंग है फ्रेंड्स, और हर एपिसोड में आपको एक नई जानकारी दी जाएगी जो कि आपके विज़न को, आपका जो कॉन्शियस माइंड का विज़न को बढ़ाएगी, आप जानेंगे। तो ये इस एपिसोड में इलोना कहती हैं कि सालों से मैं और मेरे पति डॉन एक टाइम मशीन की तलाश में थे। हम यूनिवर्स से मांगते थे, हम अंदर से इनवर्डली आउटवर्डली हमेशा सोचते थे कि एक टाइम मशीन होनी चाहिए जिसमें कि हम जूम करके पास्ट में या फ्यूचर में चले जाएं, और उसकी हमें बड़ी इच्छा थी। तो बोली लेकिन ये मैनिफेस्ट कैसे हुआ? हमारे जीवन में एक मशीन आई जिसका नाम था SE5। अब SE5 नाम की मशीन क्या है फ्रेंड्स? हम सब के अराउंड एक फील्ड है, फील्ड ऑफ सटल इन्फॉर्मेशन, यानी एक फील्ड है जिसमें इंफॉर्मेशन है हमारे बारे में, जो हम सोचते हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारे भावनाएं क्या हैं, हमारे मूड कैसा है, ये सब। और साथ ही हमारे अंदर खाली ये नहीं, ये तो एक बहुत ही छोटा फील्ड है जो इन्फॉर्मेशन हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं समझ सकता, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस फील्ड में है। और ना केवल हमारे अंदर, कुर्सी, टेबल, टीवी, हर पदार्थ के आसपास एक फील्ड है इंफॉर्मेशन की। तो SE5 नाम का इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? वो उस फील्ड को पढ़ सकता है और वो उसको बैलेंस भी कर सकता है। तो इलोना का कहना है कि ये इंस्ट्रूमेंट जब हमारी लाइफ में आया तो हम बहुत ज़्यादा मतलब हैरान रह गए। और इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो बताती है कि ये USDA ने इसका इस्तेमाल बहुत किया था सालों पहले। किस चीज़ के लिए? जो कॉर्न के, जो मक्के के खेत होते हैं उसमें जो कीड़े होते हैं उनको भगाने के लिए। कितना ज़्यादा आश्चर्यजनक है ये फैक्ट फ्रेंड्स, कि वो इस इंफॉर्मेशन, इस मशीन के द्वारा उस फील्ड में एक फ़ोटो भेज देते थे, पिक्चर। और उस पिक्चर को देख के, उस पिक्चर के प्रभाव से, मतलब उसके वो देख तो कीड़े सकते नहीं हैं उसको, बग्स, लेकिन उस पिक्चर के प्रभाव से, उस इंफॉर्मेशन से, फील्ड में जो इंफॉर्मेशन गई है वो सारे कीड़े भाग जाते थे। इसी इंस्ट्रूमेंट SE5 से जो एस्ट्रोनॉट गए थे चंद्रमा पर, उनकी जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर मिल जाती थी, जबकि वो चंद्रमा पर थे और कोई कनेक्शन नहीं था बीच में। फ्रेंड्स, जिस तरह से क्वांटम फिजिक्स काम करती है, तो इनका कहना है कि SE5 जो है, इसको यूज़ करके एक व्यक्ति ने डॉल्फिन्स के साथ कम्युनिकेट किया। और उसने जब डॉल्फिन्स के साथ कम्युनिकेट किया तो डॉल्फिन्स से उसकी आपसे काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, बातचीत जिसको हम बोल सकते हैं। और जब वो डॉल्फिन के जो ट्रेनर थे उनके पास जाके उसने बताया कि वो फलानी वाली डॉल्फिन प्रेग्नेंट है, ऐसी डॉल्फिन्स ने जानकारी दी, तो वो ट्रेनर बड़ा हैरान हो गया, कहने लगा ये बात तो किसी को भी नहीं मालूम है, आपको किसने बताया? तो उसने बताया कि डॉल्फिन्स ने ही बताया है। और डॉल्फिन्स ने ये भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि किस तरह से मनुष्य जो है वो इस धरती के एनवायरनमेंट को नष्ट किए जा रहा है, कुछ भी विचार किए बिना वो किस तरह से बर्बादी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी इंस्ट्रूमेंट पे कुछ सालों के बाद डॉन ने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था रिगेनिंग होलनेस थ्रू सटल डायमेंशंस। और इनके पति जो डॉन है, उनका टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इसी के कारण कहना है इलोना का कि SE5 के कारण ही हम एक उसमें गए, कॉन्फ्रेंस में गए जिसका नाम था साइकोट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस, जहाँ से इस अद्भुत यात्रा की, इनके लिविंग फ्रॉम विजन की शुरुआत हुई। तो वहाँ पे ये जब गई तो जो वहाँ पे जो इनके टीचर इनको मिले, उनका नाम इन्होंने रखा है टाइम ट्रेवलर। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस, इनका कहना है जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट होते हैं उनसे अलग हट के, जो अलग सोचते हैं साइंटिस्ट, इस तरह के वियर्ड जिसको ये कहते हैं, साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के एक्सप्लोरेशन किए थे सटल रियल्म्स के, और उस अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ सब के सब एक्सचेंज करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में आए थे। इलोना कहती है कि डॉन का इंटरेस्ट हमेशा टेक्नोलॉजी में था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस और इनर रियलिटीज़ में।
और इसके कारण मैंने पिछले कई सालों से बहुत सारे कोर्सेज़ किए थे, बहुत सारी थेरेपीज़ भी की थी सालों में, जो कि ब्रेथ वर्क, बॉडी सेंटर्ड साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी टेक्निक्स, जेसाल्ट थेरेपी, हकोमी टेक्निक और इसके अलावा NLP, ये सारे कोर्सेज़ इन्होंने करके रखे थे। लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद ये बोली मैं कुछ और तलाश कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ और भी है आगे जानने के लिए जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। तो इस कॉन्फ्रेंस में आने के करीब 6 महीने पहले से इलोना कहती है कि मैं यूनिवर्स से मांग रही थी कि जो मेरी तलाश है वो मुझे मिले। एक दिन दोपहर में जब ये लोग वहाँ पे घूम रहे थे तो अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ जो कि बड़ा इनको अलग लगा, जो कह रहा था एंटर द वर्ल्ड ऑफ होलोग्राफिक यूनिवर्स। तो इन्होंने सोचा कि इस प्रोग्राम में हमें ज़रूर जाना चाहिए और ये इलोना और डॉन दोनों ही उस कार्यक्रम में पहुँचे और उसकी शुरुआत ही उसने बोल के की कि डोंट टेक एनीथिंग आई टेल यू एज द ट्रुथ। मैं जो भी बोलूँगा उसको सच्चाई न समझ के अपने आप टेस्ट करो और तब उसको सच जानो। वो इस जो गुरु जिसको ये टाइम ट्रैवलर कहती हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस में जो इनको मिल गए थे, वो कहते हैं कि ये यूनिवर्स जैसा हमें दिखाई देता इस तरह से काम नहीं करता, ये होलोग्राफिकली काम करता है। यानी कि जैसे कि ऊपर से प्रोजेक्टेड है तो जो हमारे अंदर है वो हमको बाहर दिखाई देता। तो अगर हमें कुछ बदलना है तो हम अपने अंदर अगर कुछ बदलेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे तो वो ही हमको बाहर दिखाई देगा। तो टाइम ट्रैवलर जिनके गुरु हैं वो ये कहते हैं, जो टीचर थे इस कॉन्फ्रेंस के, मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग है या कोई ऐसा आपका पुराना अनुभव है जो आपको ठीक नहीं लगता, तो जब हम उस अनुभव को बाहर निकालेंगे और बदल देंगे तब हमारा आज का जीवन और बेहतर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और आने वाला जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। और उसका उदाहरण वो एक देते हैं जो कि इलोना ने यहाँ पे बताया है कि एक प्रोफेसर का उदाहरण देते हैं। वो प्रोफेसर जो था वो उसको बहुत गुस्सैल था, उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आता था और वो इस कारण पॉपुलर नहीं था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो जब वो इनके पास आया तो इन्होंने पूछा कि तुम्हें अपना गुस्सा कैसा दिखाई देता है। तो उसने कहा एक रेड फायर बॉल की तरह मुझे जब मैं देखता हूँ तो वो गुस्सा मुझे अपने अंदर दिखाई देता है। तो टाइम ट्रैवलर ने प्रोफेसर से कहा कि ठीक है, तुम ध्यान में बैठो और जानो कि ये जो रेड फायर बॉल है तुम्हारे अंदर, जो गुस्सा भरा हुआ है, ये आखिर चाहता क्या है, इससे पूछो। तो प्रोफेसर ने कहा कि ये चाहता है कि मुझे सब लोग प्यार करें, मुझे सब लोग एक्सेप्ट करें, मुझे मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग मुझे पसंद करें, ये चाहता है। तो उन्होंने कहा टाइम ट्रैवलर ने कि ठीक है, तुम अपने अंदर एक ऐसी इमेज लाओ जो तुम्हें प्यार का रूप दिखता हो। तो एकदम से प्रोफेसर को याद आया अपनी दादी के बारे में। उसकी दादी जो है उनकी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत लविंग थी, जहाँ जाती थी लोग उन्हें पसंद करते थे, उनके प्यार टपकता था उनके अंदर से। प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी दादी को याद करता हूँ। तो टाइम ट्रैवलर ने कहा कि ठीक है, ये जो बॉल है, जो गुस्से की बॉल है, तुम इसको मेल्ट हो जाने दो और दादी की इमेज को उसके ऊपर आ जाने दो। तो जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा अब, तो तुम्हें क्या याद आएगा? अपनी दादी की वो इमेज याद आएगी जहाँ उनके चेहरे से प्यार टपक रहा है, उनकी आँखों में प्यार दिख रहा है। तो प्रोफेसर ने इसको उस वक्त तो इसने अपना लिया, लेकिन बाद में जब भी प्रोफेसर के अंदर गुस्सा आता था तो उनको एकदम से, चूँकि उन्होंने इम्पोज कर लिया था दादी की इमेज को, उनको दादी की इमेज दिखाई देती थी अपनी, और वो एकदम भावनाएं उनकी बदल जाती थी। और कुछ ही महीनों में ऐसा हुआ कि वो प्रोफेसर जो है उसको लोग प्यार करने लगे, उसको पसंद करने लगे। उसके अराउंड लोग, जो कि पहले तरसता था कि एक आदमी मेरे से बात करे, ढेर सारे लोग, उसके स्टूडेंट्स जो है उसे पसंद करने लगे, उसके आसपास रहने लगे। तो इस तरह से हम अपने अंदर के अनुभवों को बदल के हम अपने बाहर की दुनिया को बदल सकते हैं। ये इलोना ने इस कोर्स में सीखा। तो फ्रेंड्स, राज क्या है? ये कहते हैं कि जब आप इनवर्डली, अंदर से आप फील गुड कर रहे होते हो, आपको अच्छा लग रहा होता, आपको खुशी महसूस हो रही होती, तो बाहर भी आपकी दुनिया में ऐसी चीज़ें आती चली जाती हैं
जो कि फील गुड होती हैं, जो कि आपको खुशी देती हैं। इलोना कहती हैं कि कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं और डॉन जो है हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। जो टीचर था, टाइम ट्रेवलर जिसका नाम इन्होंने रखा है, हम उसके पीछे पीछे गए और हमने उससे कहा कि आपकी अगली कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है, हम आपका ये कोर्स करना चाहते हैं, जिसका नाम था लिविंग फ्रॉम विजन। इलोना कहती हैं कि जब हम ये सब कुछ सुन रहे थे, प्रोफेसर की टाइम ट्रेवलर की बातें, तो हमारा अंदर से बिल्कुल कहना चाहिए वैलिडेशन एकदम बाहर आ रहा था। इनका कहना है कि हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल सही बोलता है, तो हमें अपने शरीर की बात ज़रूर सुनना चाहिए। इनका कहना है कि हमारा शरीर का एक एक सेल जो है, जिसको बोलते हैं ना कि सिहरन हो जाती है बात सुन के, अंदर से पेट में कुछ कुछ होने लगता है। तो बोलिए पूरा हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक एक बात जो टाइम ट्रेवलर कह रहा है वो सही है। तो इसलिए हम रोक ही नहीं पाए अपने आप को। हमने सोचा कि हमको तो अब ये करना ही है। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं इनर रेजोनेंस। जब आप रेजोनेट करते हैं किसी भावना के साथ, किसी के शब्दों के साथ, आपके अंदर ये शरीर में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि आप समझ जाते हो कि हाँ, ये सामने वाला सच बोल रहा है। तो जब ये टाइम ट्रेवलर के पास गई और इन्होंने कहा कि हमें आपका कोर्स करना है, तो उसने कहा कि ठीक है, एरिज़ोना में मेरा कोर्स है कुछ महीनों बाद ही, और जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है रिम इंस्टीट्यूट। तो बस इन्होंने कुछ महीनों में तुरंत ही अपना सब सामान वामान बांधा और ये रिम इंस्टीट्यूट पहुंच गए। वेजिटेरियन खाना था, ये कहती हैं, बड़ा ही सुंदर इंस्टीट्यूट था, और वो पक्का बना हुआ घर नहीं था, वो जो टेंट्स होते हैं उसमें इनको रहना था। ये कह रही थी वो एक अलग ही अनुभव था डेजर्ट में टेंट में रहने का। पहले दिन जो है, जब कहती हमने जब कोर्स करना शुरू किया तो हमको सिर्फ बहुत ही जेंटली हमको अपने इनर वर्ल्ड में अंदर किस तरह से जाना है वो सिखाया गया, और होलोग्राफिक पिक्चर क्या होती है, कैसे हमें दिखती है, और जब आप अंदर ट्रैवल करते हो और तो होलोग्राफिक पिक्चर कैसे देख सकते हो आप, हमें ये सिखाया गया। और मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हमें अपने आप को धीरे धीरे बदलना है, किसी भावना में, किसी पास्ट में हम फंसे हुए हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये हमें सिखाया गया। तो ये कहती है कि हर एक्सरसाइज के कंप्लीशन के साथ, जैसे मैं कंप्लीट करती थी, मुझे फील होता था कि मेरे अंदर और ज़्यादा प्रकाश आता जा रहा है, और ज़्यादा लाइट मेरे अराउंड होती चली जा रही है। और ये कहती है कि मैंने पाया कि चाहे कितनी भी डार्क फीलिंग हो हमारे अंदर, हमारी पास्ट लाइफ्स की, इसी लाइफ की बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अंधेरी गुफाएं जिनको कह सकते हैं, या डार्क फीलिंग्स बोले, चाहे कितनी भी डार्क फीलिंग हो, इन द एंड मैंने ये पाया कि उन सबको एक ही चीज़ चाहिए, वो ये, उन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए, उनको लव चाहिए। तो ये कहती है कि हमें सिखाया गया कि वो जो इमेज हम अपने अंदर देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम इमेज हम जिसको बोल सकते हैं या डार्कनेस बोल सकते हैं, हमें उसी से पूछना सिखाया गया कि तुमको क्या चाहिए। और 100% ऑफ द टाइम वो इमेज खुद ही बता देती थी कि वो हमसे क्या चाहती है, क्या आशा करती है। और उसके बाद फिर बोले उस इमेज की अपनी विजडम से हम उसको बदल देते थे, इसमें एक बेहतर भावना में, एक बेहतर फ्यूचर में, एक बेहतर संभावना। तो पहले दिन इलोना कहती हैं कि हमें सिखाया गया कि अपने इनर वर्ल्ड में कैसे जाएं, जो रिच इनर वर्ल्ड, वहाँ जाएं, और फिर अपने खुद के जीवन की जो होलोग्राफिक पिक्चर है उसको देखना। और उसके बाद इनको मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए गए, मतलब कि एक तरह के जो आपके अंदर पेन है या कोई ऐसी मेमोरी है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है जिससे कि हम अपने जीवन में उससे आगे निकल जाएं, उसको पीछे छोड़ के एक बेहतर जीवन को बना सकें, क्योंकि ये सब रोड़े होते हैं हमारी प्रगति में। तो इनका कहना है कि हर एक्सरसाइज के साथ मुझे अपने अंदर और भी ज़्यादा प्रकाश महसूस होता था। मुझे लगता था लाइट मेरे अंदर आ रही है, मेरी चारों ओर लाइट ही लाइट होती चली जा रही है। और ये कहती है कि मैंने ये पाया इस दौरान कि चाहे जितना भी नेगेटिव फीलिंग हो या डार्क जिसको स्पॉट हम कहते हैं, या अंधेरा अब हमारे अंदर हो, इन द एंड उसको एक ही चीज़ चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको प्यार चाहिए।
तो जब हम उस इमेज को, उस भावना को, उसको समझें, तो हम उसको समझें, फिर हम उसी से पूछें कि तुम क्या चाहती हो। तो इलोना कहती है कि हर उस डार्क स्पॉट का, उस प्रॉब्लम एरिया की एक विजडम होती है, और वो विजडम फिर आपको बताती है कि वो क्या चाहती है, और फिर हमको उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इलोना कहती है कि सारी जो भी प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वो आपको बेस्ट वे दिखा देंगे कि कैसे हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही इनका ये कहना है कि ये जो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है, इमेजरी के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत आसान तरीका है। ये कहती है ऐसा है जैसे कि हम एक डायमेंशन कूद के या लीनियर टाइम को कूद के हम अपनी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि नॉर्मल वे ऑफ लर्निंग जो है हमारी लाइफ का, जो हम चलते हैं जिस रास्ते पर, वो पेनफुल है। मतलब हम कष्टों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा हम अपने जीवन में सीखते हैं। लेकिन इमेजरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक आसान तरीका है जिसके द्वारा हम अपने यात्रा को सुगम बनाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा एम है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना, और इमेजरी के द्वारा हम किसी भी डार्कनेस को ट्रांसफॉर्म करके लाइट में और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं, एकदम आसान तरीके से, सुगम तरीके से। तो फ्रेंड्स, चौथे दिन सेमिनार के इलोना बताती हैं कि जो इनके गुरु थे टाइम ट्रेवलर, उन्होंने कहा कि मैंने इमेजरी के द्वारा अपने अंदर और दूसरों के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए, और फिर मैंने सोचा कि क्या ये इस दुनिया में इस इमेजरी का प्रयोग करके मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ क्या, हमारे आसपास की दुनिया है। तो टाइम ट्रेवलर ने बताया कि जिस शहर में वो रहते थे वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉइजनस गैस बहुत सारी मात्रा में भर के रखी हुई थी, जो कि शहर वासियों का बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि वो इतनी अधिक मात्रा में थी, वो इतनी जहरीली थी कि अगर वो उसका प्रयोग किया जाता तो इस धरती को 90 बार जीवन विहीन वो करने की उसके अंदर ताकत थी, वो कर सकती थी। तो टाइम ट्रेवलर कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठा और मैंने सोचा कि मैं उस गैस के साथ कनेक्शन स्थापित करता हूँ। तो मैंने इमेजिनेशन में उस गैस को इनवाइट किया जो इतना बड़ा भंडार था, और मैंने देखा कि वो कैसा दिखाई देता। तो कहते हैं मुझे बहुत बड़ा एक ऑरेंज क्लाउड जो है बादल के रूप में वो मुझे गैस दिखाई पड़ी, और मैंने फिर उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों हो इकट्ठे। तो उसने कहा, गैस ने जवाब दिया कि हम यहाँ पर शांति को बरकरार रखने के लिए हैं। लेकिन शांति किसके द्वारा? वॉर गेम्स के द्वारा, यानी कि युद्ध की कला के द्वारा शांति लाना। फ्रेंड्स, यही सब हमारी धरती पर हो रहा है कि हम ढेर सारे देश जो हैं ढेर सारे खरीद रहे हैं हथियार और दुनिया भर की चीज़ें। किस चीज़ के लिए? कि जिससे कि शांति स्थापित हो सके, आसपास के देश उन पर हमला ना कर सकें, डर के बैठे रह सकें। तो ये है शांति की स्थापना किसके द्वारा? युद्ध के द्वारा, वॉर गेम्स के द्वारा पीस को लाना। तो गैस ने उनसे यही कहा कि मैं तो यहाँ पर इसलिए इकट्ठा करके रखी गई हूँ क्योंकि मुझे पीस स्टैब्लिश करनी है वॉर गेम्स के द्वारा। तो टाइम ट्रैवलर कहते हैं कि मैंने गैस से पूछा कि अगर वास्तविक रूप से वॉर गेम्स की जगह पीस गेम्स आ जाएं और शांति की स्थापना हो जाए तो कैसा होगा। तो उसने मुझे एक इमेज दिखाई, और वो इमेज थी पीस गेम्स की। तो इनका कहना था कि वो फ्लैश की तरह मुझे एक दिखाई दी। टाइम ट्रैवलर सोचते हैं व्हाट अ ग्रेट सोल्यूशन, कि एकदम से वॉर से एकदम पीस पे आना कुछ सेकंड्स में, कितना सुंदर है ये। और शांति का जो लाइट है वो सब ओर फैली हुई है। उन्होंने इसको देखा और उसके बाद फिर उन्होंने उसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं किया कि मैंने शांति को देखा था या नहीं देखा था, ऐसा कुछ भी डाउट नहीं किया। फिर टाइम ट्रैवलर कहते हैं कि मैं इस बात को भूल गया, लेकिन मैं कभी कभी वो जो फ्लैश ऑफ लाइट थी, पीस, शांति, उसको याद कर लिया करता था। फिर कई महीनों बाद ये डॉल्फिन्स के साथ तैरने के लिए गए एक सी में कहीं, और वहाँ पे एक व्यक्ति इनको मिल गया जो कि इनका मित्र बन गया, जो ये दोनों मिलकर डॉल्फिन्स के साथ तैरने जाया करते थे स्विम करने के लिए। तो इन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने बताया कि मैं पेंटागन में काम करता हूँ, जो कि वॉर का हेडक्वार्टर्स है USA का।
और फिर उसने आगे बताया कि एक्चुअली मैं अभी तक वॉर गेम्स के मेरे पास चार्ज था, मैं उसके लिए काम करता था, लेकिन अभी अचानक पेंटागन ने वॉर गेम्स को बदल के उसका नाम पीस गेम्स कर दिया है। तो अब सारे वॉर गेम्स ख़त्म हो के अब हम पीस के इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करने लगे हैं। तो टाइम ट्रैवलर कहते हैं कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैंने सोचा कि क्या ये इमेजरी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हुआ है या एक कोइंसिडेंस है। फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है कि जब हम कोई अद्भुत ऐसा कार्य सोचते हैं, सुनते हैं इसके बारे में, घटना के बारे में, तो हमें भरोसा नहीं होता कि हमने ऐसा किया या हमारे कारण ऐसा हो सकता है। इतनी छोटी सी चीज़ कितना बड़ा फ़र्क ला सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था कमाल इमेजरी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो इलोना कहती हैं कि इसके साथ ही जब हम ये कोर्स कर रहे थे और कोर्स कर चुके थे, मेरे मन में ये विचार आया बार बार कि क्या हम इस इल्यूजन के ट्रैप में, जो माया का संसार है, इसके जाल में और ज़्यादा तो नहीं उलझते चले जा रहे हैं। क्योंकि सारी फ़िलॉसफीज़ जो हैं हमारी, वो ये कहती हैं कि ये संसार जो है ये माया का संसार है और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम शांत होकर, स्थिर होकर अपने मन को स्थिर करके रखें और ये जो अपीयरेंसेस की जो दुनिया है, ये जो दिख रहा है संसार है, इसमें ना उलझें। ये सारा जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, ये सिंपली एक डांस ऑफ एनर्जीज़ है और हमारी आत्मा जो है उसको इसमें नहीं फंसना है, हमको इससे बाहर रहना है। तो इलोना कहती है कि इस कोर्स को करते हुए और इसके बाद भी मेरे मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि क्या मैं ये जो ट्रैप ऑफ इल्यूजन है, या माया का संसार है, क्या इसके जाल में मैं और ज़्यादा तो नहीं फंस रही हूँ इस इमेज के द्वारा बना के। क्योंकि सारी ईस्टर्न फिलॉसफीज़, इनका कहना है, जो हमारी एंशिएंट फिलॉसफीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि अपने मन को, चित्त को स्थिर करो और शांति में रहना है। हमें ये जो अपीयरेंसेस का जो दुनिया है, वर्ल्ड जो हमारे आसपास संसार रचित है, इसमें नहीं फंसना, हमारी आत्मा को इससे बाहर जाना है। बार बार ये थॉट उनके अंदर आ रहा था। तो इस डाउट के साथ इलोना कहती हैं कि मेरी मुलाकात हुई एक और व्यक्ति से, एक लड़की से जिसका नाम था नताशा, और हम दोनों ने जब बात की तो आपस में दोनों का यही कंसर्न था कि क्या ये बेहतर नहीं है कि इस इल्यूजन के ट्रैप में ना फंस के, इस दुनिया के सॉल्व करने की कोशिश ना करके हम इसको जो जैसा है उसको वैसा ही ना छोड़ दें। तो इलोना कहती है कि हम दोनों ने सोचा कि हम ध्यान में बैठेंगे और हम इसका आंसर पाएंगे। तो इलोना कहती है कि हम ध्यान में इस इंटेंशन के साथ बैठे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या ये हम इल्यूजन ऑफ लाइफ में फंस रहे हैं या इसका कुछ एक हायर पर्पस है हमारे जीवन में, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो ये इस भावना के साथ हम दोनों ही ध्यान में बैठ गए और एकदम प्रकाश के बीच में हम पहुंच गए। तो इलोना कहती है बहुत प्रकाश था वहाँ पे और मुझे नताशा जो मेरी फ्रेंड थी उसकी प्रेजेंस भी फील हो रही थी और चेतना एकदम विस्तृत होती चली जा रही थी, मैं महसूस कर रही थी। और थोड़े टाइम बाद मैंने वो चीज़ देखी जो मैं आंसर जानना चाह रही थी, जो थी लाइफ। और इनका कहना था कि मैंने देखा कि जीवन जो है चलता ही चला जा रहा, चलता ही चला जा रहा, लाइफ एक्सपैंड होती चली जा रही और बढ़ती चली जा रही। एक ऑन गोइंग सर्कल था जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, जो कि जिसको हम कहते हैं एटर्निटी। तो ये कहती है कि ये जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं लाइफ, मुझे ये समझ में आया कि ईश्वर इसके द्वारा, जीवन के द्वारा अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसलिए ये चलती चली जा रही है। का कहना है कि वो इस जीवन के द्वारा अपने आप को अनुभव कर रहा है, ईश्वर, या जिसको हम बोलते हैं ऑल दैट इज़ या सोर्स, वो इस ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ लाइफ के द्वारा अपने आप को अनुभव कर रहा है और इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। तो ये कहते बहुत ही एक डीप अंडरस्टैंडिंग मेरे माइंड में आ गई कि लाइफ जो है वो एक ईश्वर का ट्रू वे ऑफ बीइंग है। इसके द्वारा ईश्वर यहाँ पर मौजूद है, वो अपने आप को अनुभव कर रहा है इस संसार के द्वारा। और अगर इसका अंत होना होता तो इनका कहना है कि इयॉन्स ऑफ टाइम से ये जीवन चल रहा है। जब भी मन होता सोर्स का कि इसको अंत कर देना है तो कभी भी लाइफ को वो वापस ले सकता था। तो जब ये डांस ऑफ लाइफ चल रहा है, ये जीवन का नृत्य जो है चल रहा है, तो इसका कुछ पर्पस है। इसमें
ईश्वर अपने आप को देख रहा है और इसीलिए ये जीवन का नृत्य चलता चला जा रहा है। तो इन्होंने देखिए ऑल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, यानी ईश्वर किन किन रूपों में प्रकट हो सकता है, हो रहा है, होना चाहता है, वो सब चारों ओर बिखरे पड़े इनको दिखाई दिए और इनको ये महसूस हुआ कि ईश्वर अपने होने से बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड है, बहुत उसको रोमांच है इस तरह से अपने आप को महसूस करने में इतने सारे मैनिफेस्टेड फॉर्म। तो ये इनका अनुभव था जो इन्होंने महसूस किया। और आज के एपिसोड में फ्रेंड्स इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नई एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।